एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी की परीक्षा को लेकर चलाए जा रहे हैं स्पेशल सीरीज के 18वें कड़ी में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराएंगे। आशा है आपको यह काफी लाभप्रद साबित होगा। तो आइए हम चलते हैं किन किन टाइप के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उस ओर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पहला प्रश्न है लघुत्तम संख्या ज्ञात करना है। लघुत्तम मतलब छोटा से छोटा संख्या ज्ञात करना है जो क्या होना चाहिए, जो कि होना चाहिए वह 12, 18, 36 और 45। क्या बोला कि किसी वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करना है, छोटा से छोटा संख्या ज्ञात करना है जो कि 18, 12, 36 और 45 से यदि हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, हमें बचना चाहिए कितना कितना 8 बचना चाहिए, 14, 32 और कितना बचना चाहिए 41 शेष बचना चाहिए। तो हम क्या क्या करेंगे जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कैसे हम बनाएंगे उन चीजों को हम क्या करते हैं सिखाते हैं। हमारे पास ऑप्शन था 186, 176, 180 और 178। कैसे हम बनाएंगे, क्या क्या कहानी था, बोला वैसा छोटा संख्या ज्ञात करना है जो कि यदि 12 से भाग देते हैं तो 8 शेष बचना चाहिए। यदि हम एक एक करके करेंगे तो आपको काफी वक्त लगेगा। अब सबसे पहले हम कैसे हम सेकंडों में बना सकते हैं। कंडीशन रेस्ट कितना बच रहा था, इसमें भी 4, 18 से भाग देंगे 14, 4, फिर 32 से इसमें भी 4, इसमें भी कितना माइनस है। हर कंडीशन में दोनों को जो डिफरेंट किए तो कितना 4। इसका मतलब ये जो 4 संख्या हमारे पास था वैसा संख्या का सिलेक्शन करना है जो कि क्या हो इस सबसे डिवाइड हो जाए, इस सबसे डिवाइड तो हो जाए, ये सब क्या हो जाए शेष बच जाए। तो इसका मतलब हो गया 186। इसमें क्या करेंगे, यदि हम 4 क्या करते हैं इससे 4 और अधिक वाला संख्या यदि होगा कितना 190, ये 180, 184, 1 कितना 82। ये क्यों किए, इसलिए हर कंडीशन में 4 बच रहा था। अब हमें ये 4 संख्या जो मिला इसमें हम डायरेक्ट हम करेंगे वैसा संख्या जो कि 12, 18, 36 और 45 से क्या हो डिविजेबल हो, भाग लगने वाला हो, वही मेरा आंसर होगा 190। हम भाग देते हैं 18 से भाग लगते हैं 180, ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। 180 ये हो सकता है, 184 18 से यदि भाग देते हैं कितना सबसे डिविजेबल हो जाना चाहिए। जब किसी एक संख्या से ही नहीं लगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये भी मेरा कैंसिल, ये भी है मेरा कैंसिल, आंसर कितना 176। कोई टेंशन था, आसान से बनता। यदि आप बाय प्रोसेस इसको बनाते तो क्या काम करते हैं, मतलब 12, 18, 36 और 45 से क्या करते हैं भाग यदि देते हैं, इसका मतलब 12 से उस संख्या को भाग देंगे 8 से बचे, 18 से देंगे 14, 36 से भाग देंगे 32, 45 से भाग देंगे कितना 41। हम ट्राई करते हैं यदि आप बाय प्रोसेस बनाते इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है उस चीज को सिखाते हैं। इसका क्या करते हैं, इन चारों संख्याओं का लघुत्तम लेते, लघुत्तम इस संख्या का कितना आएगा 180। और हर कंडीशन में हम देख रहे थे 12 से भाग देने के बाद 8 बचना चाहिए, हर कंडीशन में 4 शेष रहना चाहिए। इसका मतलब जो मेरे पास एलसीएम होगा उसमें उस संख्या को हम क्या करेंगे घटा देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया बाय प्रोसेस से कहानी। और आप सेकंडों में कैसे बनाएंगे उस चीज को क्या किए सिखाए। क्वेश्चन है लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है। लघुत्तम मतलब छोटा, 2, 1, 3 ना, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना 2। आंसर था आसान सवाल। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसा संख्या जिसका केवल गुणनखंड क्या हो 2 हो, लेकिन सबसे छोटा बोला था तो कितना हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाला, क्या बोला 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाला और 24 सेंटीमीटर ऊंचा एक शंकु है। शंकु है हम बना दिए, क्या बोला इसका आधार मतलब कि इसका जो आधार है यही था शंकु का आधार, बोले इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और हाइट जो है कितना है 24 सेंटीमीटर है। उसका बोला शंकु तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल का लौह चादर आवश्यकता होगा। इसका मतलब क्या निकालना है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। इस कवर को करने के लिए कितना जो है क्या करना है एरिया बोला था निकालना, इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ। यदि आप शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं जानेंगे ये सवाल आपसे क्या होगा नहीं बनेगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब बात आया पाई का मान तो वैल्यू पता है, आर का मान पता है, एल का मान पता नहीं,
एल कैसे निकलेगा, तो ये एच हो गया, हाइट दिया हुआ था, एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ये तिरछी ऊंचाई क्या एल, तो एल का सूत्र होता है क्या, एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर का वैल्यू मेरे पास 7 था, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर 49, ये कितना 24 का 576, इसको यदि ऐड करते हैं 6 to 5, इसका मतलब कितना 25 सेंटीमीटर। जब मेरे पास एल तिरछी ऊंचाई निकल गया, अब तो केवल मान पुट करना, 22/7 गुना त्रिज्या कितना 7, आर 7 प्लस तिरछी ऊंचाई कितना निकाले 25, 7 7 कैंसिल, 22 गुना 25 और 7 कितना 32 ना, 25 5 30 32, इसको गुना करना है। गुना में भी टेक्निक है, आप आराम से कैसे हम कर सकते हैं, आराम से कैसे करते हैं, 32 गुना 20 करते हैं कितना 640, और फिर 32 दूनी 64, इसको जोड़ दिए कितना 704 आंसर। इससे भी सस्ता यदि गुना करना है तो आप आराम से करते हैं, कैसे, इसको 2 गुना 11 गुना 32 करते, अब क्या होता है 32 गुना 64, 64 गुना 11 कितना 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। लगा कोई टाइम, यदि सूत्र आपको याद नहीं रहेगा तो सवाल आपसे क्या होगा, नहीं बनेगा। अगला सवाल, सवाल है नियत गति से पानी से भरे जाने वाले एक खाली तालाब की क्षमता का 3/5 भाग भरे जाने में 8 घंटा लगता है। इसका मतलब ये एक टैंक है, बोला इसका 3/5 भाग, 3/5 भाग का मतलब क्या, ये पूरा यदि 5 पार्ट था, इसका 3 भाग जो है 5 पार्ट में 3 पार्ट जो है भरने में 8 घंटा टाइम लगता है। इसका मतलब 3/5 भाग जो था कितना घंटा में भर रहा था, 8 घंटा में। इसका मतलब पूरा भाग कितना, एक पूरा भाग था 8 गुना 5, इधर से गुना हो गया बटे 3 कितना 40/3 घंटा यदि लगता तो टंकी क्या हो जाता, शुरू से यदि भरते स्टार्ट से पूरा भाग हो जाता। लेकिन कहानी क्या था, कहानी बोला कि 8 घंटे लगते हैं पूरे तालाब को भरने में, कितना टाइम और लगेगा। जब ये 3/5 भाग भरा हुआ है, इसका मतलब 3/5 भाग जब भरा हुआ है, टोटल भाग 1 जब इतना सा भरा हुआ था, तो और बचा मेरे पास कितना, इतने भरना है 2/5, और हम निकाले हुए थे 3/5 भाग 8 घंटा में दिया हुआ था, एक भाग मतलब कि पूरा नया सिरा से यदि हम भरते तो कितना टाइम में 40/3 ना। अब बचा हुआ था कितना 2/5, जब एक भाग पूरा 40/3 तो 2/5 कितना 40/3 गुना 2/5 कटेगा, 8 पंचे 40 मतलब 16 कितना 3। यदि इसको भाग देंगे तो 3 पचे 15, इसका मतलब 5.1/3 घंटा। अब इसको मिनट में यदि कन्वर्ट करना है तो 5 घंटा तो है ही था, 1/3 घंटा मतलब कितना 1/3 घंटा मतलब इसको 60 से गुना कर दिए ना, इसका मतलब 5 घंटा कितना मिनट 20 मिनट। था आसान सवाल, क्या क्या काम किया, कहानी था एक टंकी है 3/5 भाग भरने में 8 घंटा लगता है, पूरा भाग भरने में कितना, पूरा भाग भरने में 40/3 बोला। जो बच गया इतना सा एरिया जो है, ये जो बच गया था इसको भरने में कितना टाइम लगेगा। जब 3/5 भाग भर गया तो बचा हुआ मेरा 2/5 है ना, 2/5 भाग का हम निकाल दिए और मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अगला सवाल, पांचवा सवाल, पांचवा सवाल है, पांचवा सवाल, P एक कार्य को 9 दिन में, क्या बोला P और Q आदमी है, P कितना दिन में करता है 9 दिन में करता है। उसके बाद बोला Q जो है P से 50% अधिक सक्षम है। इसका मतलब सक्षम का हम कहानी सिखाए थे, क्या बोला P जो है Q से 50% अधिक सक्षम है। इसका मतलब ये जो Q है P से 50% अधिक सक्षम है। इसका मतलब ये यदि 100 होगा इसका सक्षम कितना 150। इसको यदि रेशियो करते हैं कितना 2:3। और हम बताए हुए थे यदि सक्षम का बात दिया हुआ रहे, यदि दिन हम निकालेंगे ये रेशियो जो होगा इसको केवल क्या करते हैं रिवर्स कर देते हैं। इसका मतलब सक्षम जो जितना अधिक सक्षम, जो अधिक जिसके पास कैपेसिटी जल्दी करने का रहेगा उसको दिन कम लगेगा, जो धीरे धीरे करेगा उसको कम क्या करना पड़ेगा अधिक दिन करना पड़ेगा। ये रेशियो मेरा कितना 3:2। अब तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ये दिन का रेशियो था और ये 3 का वैल्यू था मेरे पास कितना 9 दिन। इसका मतलब 3 से गुना किया हुआ था और यहाँ Q कितना 2 भाग, इसका मतलब 2 गुना 3 कितना दिन 6 दिन। बना आसान से। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है हमारा 16 आदमी एक काम को 15 दिन में, क्या बोला बोला कि 16 आदमी यदि करता है एक काम को करने में कितना दिन
15 दिन लगता है। और इसी काम को यदि 24 बच्चा को हम चाइल्ड कर दिए, यदि 24 बच्चा को कराते हैं तो वो कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है। तो क्वेश्चन बोला गया 8 मैन और 8 चाइल्ड इसी काम को कितना दिन में करेगा। आप यकीन माने हम आपको 2-3 तरीका से हम बताते हैं, आसान से आप कैसे बनाएंगे। शुरू करें। बोला मैन का कैपेसिटी और चाइल्ड का कैपेसिटी लिख देते हैं। 16 मैन मतलब 16 आदमी काम करता है 15 दिन में। यदि एक आदमी का हम बोले कि आप ही को पूरा काम करना है तो कितना टाइम लगेगा? तो 16 गुना 15 दिन लगाएगा ना। और बच्चा बोला 24 बच्चा का यदि इस घर को हम रंगने के लिए बोलते हैं या काम करने के लिए तो वो 20 दिन लगाता है। यदि हम एक बच्चा को ही बोले कि काम तुम ही को अकेले करना है, ये कितना दिन लगेगा? 24 गुना 20। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है? अब हम टोटल काम निकालते हैं। काम कैसे निकालते हैं? स्पेशल मेथड में इस दोनों का लघुत्तम लेंगे। आपको कोई इसको गुना कर देगा, इसको गुना कर देगा। गुना नहीं करना है आपको, आसान वे से जितना जल्दी होगा उस ढंग से आपको बताएंगे। इस दोनों का यदि हमको लघुत्तम लेना है तो आराम से हम लघुत्तम लेना सिखाते हैं। दोनों में यहाँ 16 था, यहाँ 24, इसका मतलब 8 दोनों में था। इसके पास एक्स्ट्रा क्या रह गया? 8 दूनी 16, 2 रह गया। इसके पास 8 निकल गया था, क्या बच गया? 3। इस दोनों में हम देखते हैं, इस दोनों में 5 कॉमन था, 5 कर दिए। इसके पास क्या बचा? 3, 5 3 15। इसके पास क्या बचा? 4। इसका मतलब यही मेरा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। जब ये मेरा एलसीएम हो गया तो आगे हम करते हैं। आगे इसका मतलब इसका जो है क्षमता हम निकालते हैं। तो क्षमता कैसे निकालेंगे? ये हो गया मेरा टोटल काम। इससे इसको यदि हम भाग देते हैं मैन का तो मैन का कैपेसिटी निकल जाएगा। ये टोटल वर्क से यदि चाइल्ड वाला जो था दिन उसको यदि हम भाग देंगे तो चाइल्ड का क्या निकल जाएगा? कैपेसिटी निकल जाएगा। कैपेसिटी निकालते हैं, इतना बटे इतना, 8 दूनी 16, ये दोनों क्या हो गया? 16 से कैंसिल हो गया, 3 बचे, 15 कैंसिल हो गया, बच गया मेरे पास कितना? 4 3 12। अब इसका कहानी करते हैं। यहाँ 24 था, 24 में 8 3 24, ये कैंसिल हो जाता है। 20 में 5 चौके 24, बच गया 5 चौके 20। अब बचा मेरे पास क्या? 2 बचा और 3 बचा, 2 3 कितना? 6। इसका मतलब हो गया एक आदमी का जो एक दिन का कैपेसिटी है 12 यूनिट है और एक बच्चे का जो कैपेसिटी है वो कितना है? 6 यूनिट। फिर तो क्वेश्चन आसान हो गया। कैसे? हमको 8 मैन दिया हुआ था और 8 क्या दिया हुआ था? चाइल्ड दिया हुआ था। इसका मतलब हो गया 8 गुना एक मैन का कैपेसिटी कितना? 12 है और 8 गुना एक चाइल्ड एक बच्चा का कैपेसिटी कितना? 6 बरोटी 96, 8 6 के 48 कितना? 8 6 14, 9 1 10 14, 144। इसका मतलब हमको जो निकालना था 8 मैन और 8 चाइल्ड का, इसका मतलब दोनों का एक दिन का कैपेसिटी कितना? 144। हमको टोटल काम कितना कराना था? टोटल काम हमारे पास था 8 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 4, यही था टोटल काम। करा देते हैं कितना? 144। क्यों? 8 मैन और 8 चाइल्ड था, जो कटने वाला कटाते हैं। 8 दूनी 16 कटेगा, 16 गुना 9 कितना? 144 और कटेगा 3 3 9 9 कैंसिल, 5 चौके कितना? 20 दिन। आंसर था। आसान सवाल। यदि ये आप नहीं बनाते हैं तो आपको दूसरा तरीका हम सिखाते हैं। क्या बोला था? बोला 16 मैन जो है कितना दिन में? 15 दिन में। इसका मतलब मैन का जो हम निकालते 16 गुना कितना दिन लगता? 15 दिन एक मैन का काम। यदि हम चाइल्ड का बात करते हैं तो 24 चाइल्ड था कितना दिन में? 20 दिन में। इसका मतलब एक चाइल्ड कितना दिन में? 24 गुना 20। ये भी पूरा काम कर दिया, ये भी पूरा काम कर दिया। इसका मतलब हो गया 16 गुना 15 मैन लगता है और इसी काम को करने में 24 गुना 20 कौन लगता है? चाइल्ड लगता है। दोनों काम पूरा कर दिया, दोनों काम क्या कर दिए? बराबर कर दिए। 8 दूनी 16, 8 3 24, 5 3 15, 5 चौके 20 और कटेगा 3 3 कैंसिल, 2 दूनी 4। इसका मतलब एक मैन के बराबर कितना? 2 बच्चा। मतलब एक आदमी। ये बहुत स्पेशल चीज मिल गया हमको। क्या मिला? कि एक आदमी जितना काम करेगा उसी काम को कितना? 2 बच्चा मिलके यदि 2 दिन काम करेगा बच्चा तो आदमी एक के दिन करेगा तो काम क्या कर देगा? बराबर कर देगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या क्या था? बोला था आपके पास 8 आदमी और 8 बच्चा दिए हैं।
8 मैन प्लस 8 चाइल्ड दिया था, हम किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे, मैन में कन्वर्ट कर दें या चाइल्ड में कन्वर्ट कर दें, मैन में कर दें, मैन में कर देते हैं। 8 मैन के बदले कितना 8 मैन और 8 बच्चा, यहाँ बोला था कि 2 बच्चा होगा तो एक आदमी, जब 8 बच्चा था तो कितना मैन 8 मैन 4 मैन के बराबर होगा, इसका मतलब कितना मैन हमको दिया हुआ है 12 मैन दिया हुआ है। अब हम चलते हैं मैन की ओर, बोला था यदि 16 आदमी काम करेगा तो 15 दिन लगेगा, तो एक आदमी करेगा तो कितना 16 गुना 15, यहाँ टोटल कितना मैन 12 मैन, 12 से भाग दे दिए, 4 दिए 12, 4 छक्के कितना 16, 3 पचे कितना 15, इसका मतलब कितना दिन 20 दिन। दोनों कंडीशन से निकला। यदि आप यहाँ चाइल्ड भी लेके चलते तो आपका आंसर क्या आता, वही आता। था आसान सवाल, दोनों में जो आपको पसंद हो उस ढंग से आप बनाएं। क्वेश्चन है 120 रुपया पर 4% स्टॉक, क्या बोला कि 120 रुपया पे 4% स्टॉक है, अथवा 80 रुपया पर 3% स्टॉक है। क्वेश्चन बोला कि बताइए ये फर्स्ट निवेश है और ये सेकंड निवेश है, दोनों निवेश में कौन सा निवेश बेहतर है। अब क्या क्या करेंगे उस चीज को हम क्या करेंगे देखते हैं। अच्छा टोटल हम करते हैं, टोटल इन्वेस्ट कितना, टोटल ये कंडीशन बोला था 120 और ये 80, टोटल कितना किया है 12 गुना 8 कितना 96 सर इतना किया है। अब हम देखते हैं फर्स्ट निवेश से हम देखते हैं कितना हमको क्या हुआ आमदनी प्राप्त हुआ, कितना प्रॉफिट प्राप्त हुआ। ये बोला था 120 रुपया पर 4% स्टॉक है, इसका मतलब क्या हुआ 120 रुपया लगाते हैं क्या रुपया लाभ 4 रुपया लाभ, 1 रुपया लगाएंगे कितना 4/120, टोटल अमाउंट कितना 9600, यदि हम लगाते हैं तो कितना फायदा 4/120 गुना कितना 9600 बरोठी 96 क्या रुपया 320 रुपया हमको फायदा हो गया। अच्छा ऐसा करते हैं हम सेकंड में देखते हैं कि सेकंड में हमको क्या आमदनी हो रहा है। तो सेकंड में बोला था 80 रुपया पर 3% स्टॉक है, इसका मतलब 80 रुपया पर कितना 3 रुपया लाभ का बात था, 1 रुपया पर कितना 3/80, उसके बाद टोटल हम कितना अमाउंट रखे थे 9600। कोई भी अमाउंट आप कर सकते हैं, इस दोनों को गुना कीजिए, ये दोनों का लघुत्तम लीजिए, कुछ भी कीजिएगा तो सेम चीज आएगा। उससे क्या मिल जाएगा, यदि हम कोई अमाउंट लिए सेम दोनों में अमाउंट लिए तो उस कंडीशन से हमको कितना फायदा हो रहा है और इस कंडीशन से हमको कितना फायदा हो रहा है, आकलन फायदा चल जाएगा कि कौन हमको क्या है कौन स्टॉक बेहतर है। तो इधर भी 9600 का हम निकाले थे, यहाँ भी हम 96, यदि दोनों का रेशियो 48 आता तो सेम बात यहाँ 4800 का ही निकालते। यदि कुछ भी आता दोनों कंडीशन में सेम यदि करेंगे दोनों लेके चलेंगे तब हमें क्या पता चलेगा कौन फायदेमंद साबित है। तो 3/80 गुना कितना 9600 कटेगा बरोटी 96 ना जीरो कितना 360 रुपया। इस कंडीशन से यदि हम 120 रुपया 4% स्टॉक वाला में कितना 320 रुपया और 3% वाला में कितना 360। अब बताएं ई फायदा ई फायदा, अब बताएंगे ये फायदा क्यों, इसमें 320 रुपया का लाभ हो रहा है, इसमें कितना का 360 रुपया। इसका मतलब हमको प्रॉफिट वाला कौन है सेकंड निवेश, दूसरा जो निवेश था वो मेरे लिए क्या था फायदेमंद था ना। निवेश से एक क्वेश्चन रहता है प्रतियोगी परीक्षा में। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। काफी अच्छा सवाल है। सवाल है कीमत में 120 रुपया की वृद्धि होने पर हम मान लिए अभी स्टार्टिंग कीमत कितना 100 रुपया, बोला 20% अधिक होने पर अब दाम जब 20% होगा 20% क्या होगा वृद्धि होने पर दाम कितना हो गया 100 रुपया बढ़ के 120 रुपया। अब कहानी था कि बढ़े हुए भाग के जब 100 था 120 हो गया तो बढ़ा हुआ भाग कितना 20, बोला इसका 25% छूट देने का बात करता है। इसका मतलब 20 का 25% छूट दिया तो कितना छूट दिया 20 गुना 25/120 100 क्या रुपया 5 रुपया छूट दिया। इसका मतलब दाम बढ़ 100 रुपया दाम था बढ़ के कितना हो गया 120 रुपया छाप दिया। अब बोला छूट जो हम देते हैं जो बढ़ा हुआ दाम था 100 दाम था 120 हो गया था तो बढ़ा हुआ दाम तो 20 रुपया था, बोला केवल जो बढ़ा हुआ दाम है उस पर 25% देते हैं तो छूट क्या रुपया 5 रुपया। इसका मतलब 120 रुपया में 5 रुपया छूट दिया। इसका मतलब उसको बेचा कितना में 120 माइनस 5 कितना 115 रुपया में। तो क्वेश्चन था कि बताइए कितना प्रतिशत जो है क्या हुआ छूट देने के बाद कीमत में वृद्धि हुआ या कमी हुआ क्या हुआ। 100 रुपया दाम स्टार्ट में था यहाँ बेच रहा है कितना में
15 रुपये 115, इसका मतलब कितना रुपया एक्स्ट्रा 15 रुपया। बोला कितना प्रतिशत वृद्धि एक्स्ट्रा, तो वृद्धि गुना 100 बटे स्टार्टिंग 100, इसका मतलब कितना प्रतिशत 15%। आंसर था आसान सवाल। अगला सवाल नवा सवाल आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर दो भाइयों के अनुपात, हम अनुपातिक नियतांक जो था रेशियो हम चारों ऑप्शन से ही लेके चलते हैं, आसान से बनेगा। आप दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, यदि बाय प्रोसेस करेंगे तो आपको काफी लंबा होगा। उस टाइप से भी देख ले, बड़े भाई का x मान लिए और छोटे भाई का कितना y। अब चलता है क्वेश्चन की ओर। बोला आयु में 8 वर्ष का अंतर, इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल टू कितना 8 वर्ष दिया है। उसके बाद बोला कि दोनों भाइयों के आयु का योगफल, दोनों भाइयों का आयु का क्या कर दिए योगफल कर दिए। बोला 10 वर्ष बाद ये x प्लस 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा y प्लस 10 हो जाएगा। बोला कि 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है, यही ना 2 गुना हो गया। इसको सॉल्यूशन करता है 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना, इधर हो गया x प्लस y प्लस कितना 20, इसको इधर घटा दीजिए x प्लस y इक्वल टू कितना 20 सेकेंड। आगे हम सॉल्यूशन करते हैं, क्या मिल गया मेरे पास जो दो समीकरण मिल गया उसको हम क्या करते हैं हल करते हैं, हल कर देते हैं। क्या क्या मेरे पास हुआ, मेरे पास मिला x माइनस वाई इक्वल टू 8, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 20, कैंसिल 2x बराबर कितना 28, तो x बराबर कितना 14, इसका मतलब y का वैल्यू कितना समीकरण 1 में यदि रखेंगे तो कितना 6, क्यों x प्लस वाई बराबर कितना 20, दोनों हो गया। अब क्वेश्चन क्या था, अब बोला बड़े भाई और छोटे भाई का क्या निकालिए अनुपात निकालिए। तो छोटा भाई का पहले लिखा था, तो छोटा भाई कितना उम्र 6 साल, बड़ा कितना 14 साल। बोला अनुपात निकालिए 3 दूनी 6, इसका मतलब 3 अनुपात कितना 7। आंसर यदि इसको आपको सेकंडों में बनाना है ऑप्शन से, तो आप क्या कर सकते हैं हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे। मान लीजिए हम इसी ऑप्शन को हम लेके चलते हैं 3 अनुपात कितना 7, क्या बोला था दोनों में 8 वर्ष का अंतर है, यहाँ रेशियो कितना का अंतर 4 का अंतर, लेकिन बोला था कितना का अंतर है 8 वर्ष का, इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना 2, इसका मतलब ये जो था 3 दूनी 6 साल का और ये कितना साल का था 7 दूनी 14 साल का। अब कहानी बोला, अब बोला दोनों के यदि उम्र हम जोड़ देते हैं तो 6 और 14 क्या साल 20 साल। बोला कि 10 साल के बाद जो है उसको 2 गुना करते हैं तब बराबर होता है। अच्छा ये 6 साल का था, 10 साल के बाद कितना साल का हो जाएगा 16 साल, ये 14 साल का था, 10 साल के बाद कितना 24 साल का हो जाएगा। ये दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना 40 साल। बोला ये जो उम्र होता है दोनों का जोड़ के इसको हम 2 गुना करते हैं तो दोनों क्या होता है बराबर होता है, हुआ बराबर। इस ढंग से आप क्या करेंगे बनाएंगे। अगला सवाल क्वेश्चन है, एक समभुज होना चाहिए, समभुज त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर कम करने पर, क्या बोला एक त्रिभुज है, जब त्रिभुज हो गया और बोला समभुज, सम मतलब बराबर, सब भुजा बराबर, इसका मतलब कौन त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ना, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बोला उस भुजा की लंबाई को ज्ञात करना है, हमारे पास ये चारों ऑप्शन है। बोला कि यदि हम भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर कम कर देते हैं, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना 1, ये कितना 3, ये कितना 4। तो बोला क्षेत्रफल में जो कमी होगा वो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा कम हो जाना चाहिए। हम चेक करते हैं पहला ऑप्शन, इस कंडीशन से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना √3/4, भुजा कितना 8 का स्क्वायर, और इस कंडीशन से कितना √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर। तो इसको यदि हम घटाते हैं तो क्या मिलेगा √3/4 इंटू 8 कितना 64 और माइनस 6 के कितना 36 होना चाहिए मेरा कितना, इसको हम देखते √3/4 गुना इसको घटाए तो 8 हो गया, और इसको घटाए 28 4 7 28 कितना 7√3, लेकिन क्वेश्चन का कहना था घटा के होना चाहिए कितना
4√3, इस ऑप्शन को नहीं हो गया। दूसरा काम चेक करते हैं, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये वाला हो गया बड़ा वाला, छोटा वाला कितना √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर, बोला दोनों का अंतर घटाव जो होना चाहिए ये 4√3 होना चाहिए। चेक करता है, √3/4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस कितना 1, 9 में 1 घट गया कितना 8, इसको कटाए कितना 2√3 होना चाहिए कितना 4√3, जिसमें 4√3 घटा के हो जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरा भी नहीं हुआ, तीसरा को चेक करते हैं। इस कंडीशन से कितना √3/4 भुजा कितना 5 का स्क्वायर, बोला 2 सेंटीमीटर कम करने पे तो कितना क्षेत्रफल √3/4 गुना 3 का स्क्वायर, घटाते हैं √3/4 कॉमन आ गया, ये 5 का स्क्वायर 25 और -3 दिया कितना 9, ये घट के हो गया 16, कट गया कितना बार में 4 बार में, 4 गुना √3 कितना 4√3। क्वेश्चन का भी कहना था कि दोनों क्षेत्रफल का जो अंतर होना चाहिए कितना होना चाहिए 4√3 होना चाहिए। था आसान सवाल, इसी में विद्यार्थी उलझ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन है, एक आयताकार सीट है जिसका लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, बोला इसको गोल करके राउंड करके क्या करता है बेलन टाइप का बनाता है। बेलन टाइप का बनाने का मतलब इस ढंग से क्या किया रोटेट किया, रोटेट करने का मतलब ये जो राउंडेड हो गया ये भाग राउंडेड हो गया, राउंडेड होने का मतलब ये बेलन के लिए क्या बन गया, ये जो गोल वाला था ये बन गया, ये बेलन का क्या बन गया परिधि बन गया ना, परिधि जो गोल वाला एरिया का बना, इसका मतलब इसका परिधि कितना गोल वाला एरिया का 2 पार, यही ना इसके बराबर हो गया, यही ना ये जो चौड़ा टाइप का था ये मतलब बोर्ड है, इसको क्या किया ये 12 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ाई कितना 5 सेंटीमीटर, इसको यदि गोल करके राउंडेड कर दिया बेलन के कर में, ये जो लंबाई था ये क्या हो गया परिधि बन गया बेलन के लिए, इसका मतलब इसका जो 2 पार का वैल्यू यही लंबाई हो गया 12 हो गया, इसका मतलब 2 गुना r का वैल्यू कितना 6 दूनी 12, 6 बटा कितना पाई। अब बोला ये जो बेलन बना है इसका आयतन निकालिए, जो विद्यार्थी बेलन का आयतन नहीं जानेगा तो उससे नहीं बनेगा। बेलन का आयतन कितना पाई r स्क्वायर, तो पाई गुना r का वैल्यू कितना निकाले थे 6 बटा पाई का स्क्वायर, और हाइट हाइट कितना यही ना हाइट हुआ 5 का हम कर दिए, पाई गुना 6 के 36 बटा पाई स्क्वायर गुना 5, 1 पाई कैंसिल, 36 गुना 5 कितना 180 बटा पाई, जिस ऑप्शन में है वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। 12वां सवाल, इस कंडीशन में बोला n का वैल्यू निकालिए, जब ये रूट था तो रूट को बोले तुम उधर चले जाओ, उधर जाके क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब हमको क्या मिला, अब हमको मिला यदि इसको भी हम 4 के फॉर्म में तोड़ दें या 2 के फॉर्म में तोड़ दें, आपको जो सुविधा लगे उस ढंग से, यदि 2 के फॉर्म में तोड़ते तो 2 पर स्क्वायर पर n, और ये 1024 का यदि हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 कितना बढ़ेगा 10 बार, इस पर पावर 2, इसका मतलब 2 पर पावर 2n, और यहाँ 2 पर पावर कितना 10 गुना 2 20, दोनों का बेस है तो हम लिख सकते हैं 2n इक्वल टू कितना 20, तो n का वैल्यू कितना 10। था आसान सवाल, इसी में विद्यार्थी रूट वाला देखेगा और क्या करेगा छोड़ देगा। अगला सवाल, अगला सवाल, इस कंडीशन में बोला p का वैल्यू क्या होगा, पहले तो जो कट रहा है उसको कटाएंगे, कटेगा 14, रूट p गुना 1 कितना रूट p इक्वल टू 14, तो p का वैल्यू कितना, इधर रूट था उधर जाके स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना 196 आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल था एक दूरी सफर करना है, बोला कि पूरी यात्रा जो था आधा दूरी जो चलता है 6 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, और जो रेस्ट बच गया वो बोला 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है। बोला कि औसत चाल निकालिए, क्या निकालिए औसत चाल निकालिए। इसके पीछे हमने सिखाया था औसत चाल निकालने के लिए क्या ट्रिक सिखाया था, औसत चाल निकालने के लिए हम सूत्र बताए थे कि 2ab बटा a प्लस b ना, इसका मतलब 2 गुना 6 गुना 3, यही था ना आधा दूरी, ये 3 था तो 6 प्लस 3 मतलब 2 गुना 6 गुना 3, 6 3 कितना 9, कटेगा कटाते हैं 3 3 9, 3 दूनी 6 कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर बना।
ये सूत्र कहाँ लगेगा? जब आधा दूरी का स्पीड दिया हुआ हो और रेस्ट जो बच गया उसका स्पीड, तो इस कंडीशन में औसत चाल क्या कर सकते हैं? आराम से बना सकते हैं। क्या सूत्र याद रखेंगे? 2 गुना दोनों चाल का गुणनफल बटे दोनों चाल को जोड़ के भाग दे देंगे, आंसर आपका बन जाएगा। यदि आप इसको बाय प्रोसेस बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं। टोटल दूरी कितना? x, आधा दूरी कितना? ये x/2, ये x/2। शुरू करें। बोला ये आधा दूरी चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और ये कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला था क्या निकालना है? औसत चाल। तो हम क्या करते हैं? औसत चाल कैसे निकलेगा? तो टोटल दूरी बटे जितना टाइम लगेगा उससे भाग दे देंगे। तो ये दूरी जो सफर किया इसमें टाइम कितना लगा? तो दूरी x/2 और चाल कितना था? 6, इसका मतलब x/12। ये मेरा पहला टाइम निकल गया। सेकंड कंडीशन में टाइम क्या निकला? दूरी x/2 बटे टाइम कितना? दूरी बटे चाल, यही टाइम हो गया x/2। इस कंडीशन से कितना निकला? x/6 ना। आगे हम करते हैं। आगे बोला कि औसत चाल निकालना है, इसका मतलब टोटल दूरी कितना? x पूरा दूरी बटे जितना टाइम लगा, टाइम कितना? x/12 जो x/6, यही ना। x बटे लघुत्तम कितना? 12, यहाँ x हो गया, यहाँ कितना? 2x, ऊपर चला गया 2x बटे 2 कितना? 3x, x कैंसिल, 3 चौके 12 कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। था आसान सवाल। दोनों तरीका से आपको बताए, जो सुविधा लगे उस ढंग से आप क्या करें? बनाएं। अगला सवाल औसत से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? औसत से। बोला एक कक्षा में 65 किलो वजन के जगह में एक आदमी आ गया। क्या बोला? 65 किलो के जगह में एक वैसा वजनदार भारी आदमी आ गया जो कि 8 लड़का का जो वजन था वो 1.5 kg क्या हो गया? बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। बोला वो लड़का कितना वजन का था उसको बताइए। अच्छा, आदमी तो क्या किया? 65 किलो के जगह में दूसरे को रिप्लेस कर दिया, लेकिन औसत वजन क्या हो गया? बढ़ गया। वो बढ़ा दिया, औसत वजन को ही बढ़ा दिया। इसका मतलब 8 लड़का का बढ़ गया। पहले कितना था? 65 किलो का लड़का। 65 किलो का ही लड़का यदि आता, 65 किलो का जाता, 65 किलो का आता, तो औसत वजन क्या रहता? सेम रहता। लेकिन वैसा बात नहीं। बात बोला यदि एक लड़का 65 किलो का जाता है, उसके जगह में वैसा वजनदार आदमी, मजबूत आदमी, दमदार आदमी आ जाता है जो कि 1.5 किलो क्या करता है? सबका औसत वजन बढ़ा देता है, 8 का। इसका मतलब इंक्रीज कितना? 1.8 गुना कितना? 8 आदमी का औसत वजन टोटल बढ़ा दिया। इसके जगह में रिप्लेस होता तो 65 और ये कितना? 1.5 गुना 2 3, 3 चौके कितना? 12। इसका मतलब कितना वजन का आया था? 77 किलो का आया था आसान सवाल। अगला सवाल है हमारा, एक संख्या का, मान लीजिए संख्या कितना? x। बोला 4/5 भाग जो है इसका वैल्यू कितना है? 64 है। कैलकुलेशन करते हैं, 16 के 64, इसका मतलब 16 पंचे कितना? 80। x का वैल्यू कितना? 80। बोला इस संख्या का आधा, जब टोटल संख्या का वैल्यू 80 तो 80 का आधा कितना? 40। था आसान सवाल। अगला सवाल, रवि और जय, कौन कौन है? रवि है और कौन है? जय है। उसके बाद तब बोला कि दोनों का अनुपातिक रेशियो जो है उम्र का 3:2 है। दे दिए 3:2 है। आगे क्वेश्चन था, 4 वर्ष पहले रवि आयु में जय से 6 वर्ष बड़ा था, बताइए अब जय की आयु क्या होगी। हम ऑप्शन से ही लेके चलते हैं, पहला ऑप्शन को लेके चलते हैं। यह अनुपात था, यदि जय का उम्र 6 वर्ष होता, इसका मतलब ये 3 से गुना किया, इसको भी 3 से गुना किए, कितना साल? 9 साल। अब कहानी था कि 6 साल पहले, 4 साल पहले, 4 साल पहले ये कितना साल? 5 साल। ये कितना साल? 4 साल पहले, 4 साल। बोला दोनों में डिफर 6 साल का होता है, दोनों में है डिफर, दोनों में तो डिफर 1 साल का। मेरा पहला ऑप्शन क्या हो गया? क्रॉस हो गया। दूसरा ऑप्शन को लेके चलते हैं। बोला जय का उम्र यदि 12 साल रहता, जय का उम्र कितना साल? 12 साल।
यदि ये 12 साल हो गया, इसका मतलब 6 से गुना किया, इधर भी हम 6 से गुना कर देंगे, 6 ये कितना 18 साल, बोला 4 साल पहले ये 14 साल का होगा, ये 12 साल का अभी है, तो 4 साल पहले कितना 8 साल का, बोला दोनों का अंतर जो होना चाहिए वो कितना साल 6 साल का होना चाहिए, ये 14 साल ये 8 साल, दोनों का अंतर 6 साल है, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। था आसान सवाल। यदि आपको बाय प्रोसेस बनाना है तो आप बाय प्रोसेस भी बना सकते हैं। कैसे, तो बोला था रवि और जय था, रवि और कौन था जय था, अनुपातिक नियतांक x मान लिए, ये 3x ये 2x। आगे बोला कि 4 वर्ष पहले ये कितना साल 3x माइनस 4, ये 4 वर्ष पहले कितना 2x माइनस 4। बोला कि दोनों 6 वर्ष का बड़ा था, इसका मतलब इस दोनों को यदि उम्र को घटाते हैं तो कितना का दोनों का डिफर था 6 साल का। इस कंडीशन से आप क्या करेंगे x का वैल्यू निकाल देंगे। और क्वेश्चन पूछा था कि जय का आयु, तो जय का आयु कितना 2x का जो मान निकलेगा वही आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि रवि का पूछता तो 3x का मान निकालते और क्या आ जाता आंसर हो जाता। हल करना है, आप कई तरीके से हल कर सकते हैं इसको। यदि आप कुछ नहीं जानते हैं, पहला चीज है पावर प्लस करना, किसी भी चीज का यदि पावर प्लस करना तो 1/, सेम चीज लिख दीजिए ना, इस पर पावर 1/2। आगे क्या करते हैं तो इसको हम यहाँ 9 कितना 13 का स्क्वायर लिख सकते थे, 2 कैंसिल, तो 1 कितना 9/13, इसको ऊपर भेज दिए कितना 13/9 आंसर। यदि ये भी आप काम नहीं करते तो आप आराम वैसे बनाते क्या, यदि पावर माइनस में रहे इसको केवल इसको पलट दीजिए और पावर क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। इसका मतलब 169/81 पर पावर कितना 1/2। अब ये 13 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, हम लिख सकते हैं 13/9 का स्क्वायर, इस पर पावर कितना था 1/2 कैंसिल, कितना 13/9 आया। दोनों कंडीशन से क्या आया 13/9। नेक्स्ट सवाल है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर बताया, बोला समान क्षेत्रफल होना चाहिए, तो बोला चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए। कई सवाल आपको इस ढंग का हम बताए हैं। क्या बोला कि 60% का वृद्धि कर रहा है लंबाई, तो चौड़ाई को कितना कमी कर दिया जाए, जो कि क्षेत्रफल में कोई चेंजिंग नहीं हो। तो जितना प्रतिशत का चेंजिंग कर रहा है उतना बटा वृद्धि कर रहा है, तो 100 प्लस उतना प्रतिशत निकालने के लिए 100 गुना 60/160 गुना कितना 100। सोल्यूशन करेंगे 20×5 100, 20×8 कितना 160, 4 दूनी 8, 15 के साथ कितना 75/2, इसका मतलब कितना 37.5% क्या कमी कर देंगे। क्या कर देंगे कमी। यहाँ यदि लंबाई में वृद्धि होगा तो इसको क्या कर देंगे कमी कर देंगे, तभी क्षेत्रफल क्या होगा सेम होगा ना। अंतिम सवाल है, एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपया में बेचने पर 5% की हानि होती है। क्या बोला 5% की हानि, 100% पूरा दाम, जब 5% हानि हुआ इसका मतलब 95% का वैल्यू कितना था 950, इसका मतलब 1% का वैल्यू कितना 10, तो 100% का वैल्यू कितना, इधर भी 100 से गुना 1000 रुपया, इसका मतलब टेप रिकॉर्डर का दाम था कितना 1000 रुपया। अब सवाल का कहना था इसको 1040 रुपया में यदि बेचते, 1000 में खरीदे थे, बेचते कितना में 1040 रुपया में, तो बोला कितना लाभ होता, तो लाभ कितना 40 रुपया लाभ होता। बोला था लाभ प्रतिशत, तो लाभ गुना 100 खरीदे थे कितना में 1000 में, कैंसिल 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 कितना 4%। था आसान सवाल। आज का सीरीज में हमारे द्वारा कराया गया यह 20 प्रश्न आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। साथ ही हम चाहेंगे अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, जिनसे यह महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें भी मिल सके, और इसी ढंग के प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक हमारे साथ बने रहें।